Welcome, dear students. Today, in this lecture, we are going to do interconversion from Fisher projection to sawhorse and dashed wedge. आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह फिशर प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस से जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम कैसे बदलते हैं सॉहॉर्स में और डैश्ड वेज में, और वापस सॉहॉर्स और डैश वेज को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये सारे तरीके हैं जो हमको थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब फिशर प्रोजेक्शन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है पहले, कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये सिंपल तो बहुत होता है, लेकिन इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है ये दिखाती हैं उन ग्रुप्स या एटम्स को जो कि हमारे पेपर के प्लेन में है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं उन एटम्स या ग्रुप्स को जो कि प्लेन के बाहर हैं, पेपर के प्लेन के। अब सवाल ये उठता है कि इसमें तो हमें देखिए क्या ड्रॉबैक है, पहले भी बताया था। क्योंकि इसमें हमें ये क्या दिखता है, सब एक्लिप्स्ड फॉर्म में दिखते हैं। एक्लिप्स्ड, इसमें हम अंदाजा नहीं आ सकता है कि कौन सा किस तरफ है थ्री डायमेंशनल में। तो हम इसको चेंज किस तरह करेंगे, हालांकि ये सिंपल होता है। तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन को सॉ हॉर्स में। अब ये फिशर प्रोजेक्शन जो है इसमें आप देखिए कितने हैं स्टीरियो सेंटर्स, आपको दिखेंगे कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। एक दो तीन चार, चलिए ये तो नंबरिंग हो गई उसकी। चार कार्बन हैं तो ब्यूटेन का डेरिवेटिव हो गया। और क्योंकि हम इधर से ना करके नंबरिंग ऊपर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये OH जो है हायर प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू Br एज फार एज IUPAC नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न्ड। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ब्यूटेनॉल का डेरिवेटिव है। कौन सा ब्यूटेनॉल? 2 ब्यूटेनॉल। ये है 2 सेकेंड पोजिशन में, और 3 में क्या लगा है? ब्रोमो। अब इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1, दिस इज द फर्स्ट वन, देन सेकंड, ये सेकंड है इधर, ये फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट आ गया प्रायोरिटी वाइज आई एम सेइंग है। देन ये नीचे वाला जो इससे लगी हुई है नीचे की लाइन, कायरल सेंटर 2 दिख रहे हैं ना, एक ये है कायरल सेंटर कार्बन नंबर 2, एक ये है कायरल सेंटर कार्बन नंबर 3। सो दिस 2-butanol, 3-bromo-2-butanol has 2 chiral centers, carbon number 2 and carbon number 3. Now on carbon number 2, since OH is of the highest priority, so first, then this entire group, ये नीचे का पूरा ग्रुप जिसमें ये सब लगे हुए हैं, ये इसके लिए एक ही बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये पूरा, क्योंकि ये है CH और इधर Br, तो CH3 के कंपैरिजन में नीचे का जो हमारी वर्टिकल लाइन में है ये पूरा सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि एक ही ग्रुप है ना, एक ही लाइन से तो जुड़ा हुआ है, एक ही बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है नीचे से कार्बन से। तो ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी, फाइनली हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी। गोइंग फ्रॉम OH to here then finally back to CH3, डायरेक्शन क्या आ रहा है हमारा? क्लॉकवाइज R, लेकिन H क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो ये हो जाएगा S। सो 2S। सिमिलरली थर्ड को देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये एक बॉन्ड से जो पूरा ऊपर का ग्रुप लगा हुआ है, ये CH CH3OH, ये एक बॉन्ड से जुड़ा है तो ये सेकंड प्रायोरिटी। और ये C के साथ 3 H लगे हैं, यहाँ तो C के साथ एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, ये तीनों वैलेंसीज इस वाले कार्बन की इससे सेटिस्फाइड है। तो ये सेकंड प्रायोरिटी और ये CH3 थर्ड, फाइनली दिस इज फोर्थ। तो डायरेक्शन क्या आ रहा है? Br से हम इधर गए, फिर हम आए CH3 की तरफ, फोर्थ को इग्नोर करते हैं, तो क्या आ गया? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। पर क्योंकि H हॉरिजॉन्टल में है तो क्या लिखेंगे हम? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R। सो दिस इज 2S3R।
अब साथ में आप ये देखिए फिशर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर में किस तरह लिखते हैं हम, क्योंकि जो एक से ग्रुप्स एक तरफ हों जैसा कि इसमें है, और जब इसके दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो एक समान हों, सिमेट्रिकल, और ये ग्रुप्स एक H और H ये एक तरफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रो। तो इस एरिथ्रो का एक क्या होगा, एनेंटियोमर, वो भी एरिथ्रो होगा, पर उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन सेंटर्स की अब आप ड्रॉ करके अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उलट जाती है, क्योंकि इसका मिरर इमेज होगा। और इसका दूसरा डायस्टीरियोमर क्या होगा, दूसरा डायस्टीरियोमर वो होगा, इसमें H यहाँ है तो दूसरे वाले में H फिशर में इधर होगा, तो एक इस साइड एक इस साइड, यानी कि थ्रियो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एरिथ्रो एंड थ्रियो। ये फिशर में हमको इंडिकेट करता है, बताता है दोनों डायस्टीरियोमर्स के बीच का फर्क, एक एरिथ्रो जहां दी सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सिमिलर साइड, एंड दूसरा थ्रियो जहां सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड। तो ये तो हो गया एरिथ्रो 2s3r 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। 2s3r क्या इंप्लाई करता है, इट शोज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉहॉर्स। सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसिकली ये बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है उसको दिखाता है। कैसे, दो जो हमारे ये जो कार्बन्स हैं, कायरल कार्बन, इनको दो कोनों में रख दिया डायगनली, तो ये रख दी एक लाइन से, कार्बन नंबर 2 जैसा दिख रहा है, ये ऊपर है तो ये ऊपर, ये नीचे है तो ये नीचे, ये इधर है ना 3 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, सो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नाउ एज वी सी द ग्रुप्स वी कीप देम सिमिलरली, जैसा हमें, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, अब इसमें लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 2 में लगे हुए हैं ना 1, तो हम क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू ऑन कार्बन नंबर 2, हम लिख लेंगे 1, ये 1, और दूसरे कोने पे ये क्या है 4, तो ये दूसरा कोना जो है, क्योंकि एक कोना है 2 और दूसरा कोना है 3, और दोनों तरफ क्या लगे हैं, एक तरफ ये है 1, एक तरफ 4, मतलब इसकी स्केलेटन बना लेते हैं, फ्रेमवर्क बना लेंगे। और इस तरह बनाएंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक्लिप्स्ड, यही तो ड्रॉबैक है हमारे फिशर का कि एक्लिप्स दिखता है उसमें, एक के पीछे एक। अगर इसको देखें तो ग्रहण की सी स्थिति होती है ना, Br के पीछे देखेंगे तो OH, H के पीछे देखेंगे तो H, CH3 के पीछे CH3, तो हम वही बना लेंगे, CH3 के पीछे कार्बन स्केलेटन पहले बनाएं। तो देखिए कार्बन नंबर 2 में है एक CH3, तो CH3 कार्बन नंबर 1, ये दिखा रखा 1, और ऐसे ही यह है कार्बन नंबर 4, नीचे कार्बन नंबर 4। तो बेसिकली ये हमारी एक्लिप्स्ड में ही क्या आ गई, इसकी स्केलेटन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक्लिप्स्ड है कन्फर्मेशन, तो 1, पहले तो 2 और 3 डायगनली जोड़ लिए, ये दोनों 2 ऊपर है तो कार्बन नंबर 2, ये पॉइंट कार्बन नंबर 2 दिखा रहा है, ये पॉइंट कार्बन नंबर 3। फिर ये जो नीचे लाइन है ये दिखा रही है कार्बन नंबर 1, क्योंकि 2 पे लगा है कार्बन नंबर 1, और ये दिखा रहा है कार्बन नंबर 4, क्योंकि 3 पे लगा है कार्बन नंबर 4। तो ये 1 2 3 4 इसकी स्केलेटन आ गई, पर कैसे आई है देखिए, आप देख रहे हैं ना 1 और 4 कैसे हैं, जैसे ये एक के पीछे एक, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड ये है, इसके ठीक पीछे पैरेलल ये है 1। अब इसके बाद ये एक्लिप्स जो है हमारा, ये कहलाएगा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन जो हमारा एक्लिप्स्ड है, हम क्या करें उसके बाद, हम उसके बाद इसको किस तरह लिखें फर्दर, क्या किस तरह लिखें हम, क्योंकि हमको तो बाकी भी दिखाने हैं ना इसमें जो लगे हुए हैं हमारे ये वाले HOH तो हम इनको कैसे दर्शाएं, इनको दर्शाने के लिए देखिए ये बना दिया है, ये है 1 और ये है 4, ये 1 and 4 में नाउ वी विल कीप दीज अदर ग्रुप्स, जैसे हैं वैसे ही रखें, जैसे हैं वैसे ही रखें, मतलब कार्बन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, एक तरफ OH और एक तरफ H, तो OH जो है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड, और H जो है लेफ्ट हैंड साइड,
कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन नंबर 2, OH कहाँ, किस हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड, और H लेफ्ट हैंड साइड। कार्बन नंबर 3 में देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन। अगेन Br is behind OH, that is on the right hand side. So if this is OH, then Br is here parallel to this. This is OH, इससे eclipsed उसी side, on the right hand side we have Br. These two will run parallel to each other, like carbon 1 and carbon 4 are parallel. Similarly, Br and OH, these will be parallel. These are both on the right hand side. अब रह गया हमारा बचा हुआ H। तो H कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज इट शोइंग, इट शोज the three-dimensional sawhorse projection, but in the eclipsed form. Eclipsed. Why? Carbon number 2, carbon number 3, 1 and 4, they are behind each other. 1 and 4 एक के पीछे एक पैरेलल लगे हुए, पैरेलल लाइंस रन कर रही हैं, बस पैरेलल बनाते जाइए। और क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर रखा हमने, ये एक बॉन्ड, ये इसका एक और है, ऐसे ही इस वाले में एक, और ये इधर इधर की तरफ राइट हैंड साइड वाला, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला। और आप देख रहे हैं ये क्या है, पैरेलल रन कर रहे हैं, ये वाला ऊपर और ये वाला, ये पैरेलल। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे दिख रहे हैं OH राइट हैंड साइड, Br राइट हैंड साइड, सेकेंड कार्बन में OH राइट हैंड साइड, Br ऑल्सो राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि अगर हम इसको देखें तो इसके पीछे ये पैरेलल होगा, यानी कि एक्लिप्सिंग। ये देखेंगे तो इसके पीछे ढक जाएगा, ये हमें नहीं दिखेगा, एक्लिप्स्ड। ओके, इन आवर बॉल एंड स्टिक मॉडल। नाउ this is on the left hand side, carbon number 3. Similarly, carbon number 2, H is also in the left hand side. Again they run parallel to each other. लेकिन ये तो eclipsed है ना, तो अब eclipsed is not stable. अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो हम इनमें से किसी एक को पकड़ करके घुमा दे। चलिए हमने नीचे वाला, वी कैन डू दिस विथ आइदर ऑफ द टू। ये जो हम कर रहे हैं ये ऑपरेशन इससे भी कर सकते हैं, इससे। तो चलिए हम ये वाले को उठा के, ये वाले यहाँ जो टेट्राहेड्रल कार्बन है, अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न करते हैं 180 से। तो हमने इसको 180 से टर्न करा, तो 180 से टर्न करने से क्या होगा, उलट जाएगी स्थिति। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक्लिप्सिंग है। एक्लिप्स जो है उसमें ये ग्रुप्स एक के पीछे एक लगे हुए, जो एक के पीछे एक पैरेलल एक दूसरे के से टकराते हैं, इससे एनर्जी सिस्टम की ज्यादा हो जाती है, तो वो स्टैगर्ड में जाएगा, एज यू नो। तो स्टैगर्ड के लिए क्या है, स्टैगर्ड में 180 से टर्न करेंगे इसको। 180 से ये हमने पकड़ करके कार्बन नंबर 3, 2 को भी कर सकते थे, पर कार्बन नंबर 3 के करे हैं यहाँ। चलिए कार्बन नंबर 3, तो ये वर्टिकली डाउन है, अब यहाँ चला जाएगा वर्टिकली अप, 180 से घूम गया ना, ठीक उल्टा। तो CH3 जो कार्बन नंबर 4 था, ये क्या आ गया हमारा, ठीक यहाँ पे 180 से घुमाया। जब ये ठीक ऊपर आ गया, तो अब क्या हुआ, जो Br हमारा किधर की तरफ था, Br था हमारा राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, और H जो था लेफ्ट हैंड साइड ठीक उलट आ जाएगा यहाँ राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है ये इधर है तो इसको इधर रख दीजिए, इधर रख दिया। ये इधर था तो ये 180 इधर आ जाएगा। ये नीचे था CH3, 180 से घुमाया तो ठीक वर्टिकली ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो गई, स्टैगर्ड। अब आप देख रहे हैं स्टैगर्ड में पैरेलल नहीं रन कर रहे हैं, ये CH3 नीचे है तो ये ठीक उसके उलट ऊपर है। ये H इधर है, ऊपर को रन कर रहा है, तो ये H नीचे को रन कर रहा है। ये OH ऊपर को जा रहा है, तो ये Br नीचे को जा रहा है। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जो कि स्थिति यहाँ थी एक्लिप्स के केस में। और ये जो है प्रोजेक्शन क्या कहलाती है, ये लोअर एनर्जी, ऑफ कोर्स स्टैगर्ड इज द लोअर एनर्जी फॉर्म। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, दोनों ही कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन
ऑन रोटेशन गिव अस डिफरेंट कन्फर्मेशंस। तो ये स्टैगर्ड सॉहॉर्स हमारा प्रोजेक्शन है। हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? हमने फिशर को सॉहॉर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जब ये कन्वर्जन कर लिया है किसको? फिशर को सॉहॉर्स में, तो क्या उलट भी हो सकता है? यस, वेरी वेल, बहुत ही आराम से इसका उलट भी हो सकता है। अब हम उल्टे चले जाएं जैसे हमने ये करा था, मतलब सॉहॉर्स को हम वापस फिशर में भी बदल सकते हैं। किस तरह बदल सकते हैं कि ये स्टैगर्ड को, इनमें से किसी एक को, अब हमने यहाँ इसको घुमाया, तो चलिए हम पहले वापस इक्लिप्स में डालेंगे, क्योंकि फिशर में हमें इक्लिप्स ही दिखती है। ये कंफर्मेशन एक के पीछे एक ग्रुप्स लगे हुए, एक के पीछे एक, तो ये स्टैगर्ड था, तो हम पकड़ करके इसको घुमाएं जिससे ये CH3 फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे उल्टा चलें, ठीक इसका उल्टा, रिवर्स। ये फॉरवर्ड स्टेप थी, हम इसके रिवर्स चला, ये CH3 नीचे आ गया। ये Br जो था इधर लेफ्ट हैंड साइड, अब ये राइट आ गया, उल्टे चले हैं। एक्लिप्स सॉहॉर्स आ गया। अब एक्लिप्स को हम क्या करें? फिर एक्लिप्स को अब जैसा हमें दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही हम यहाँ इसको लिख लें। कैसे? हम ये जो दो लाइंस हैं 2 और 3, 2 ये ऊपर 3 ये नीचे, हम ऐसे ही लिख लें 2 और 3। 2 के एक कोने में CH3 है, CH3 वो लगा लें। 3 के भी एक कोने में CH3 है, हमने लगा लिया, लिख लिया उसको CH3, ठीक है। अब उसके बाद 2 में राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में OH है, तो हम ये इधर लिख लें OH। और 3 में भी राइट हैंड साइड में Br है, तो 3 में भी राइट हैंड साइड में लिखते Br। अपने आप ही जो अब इधर की जगह बची उसमें क्या लिखेंगे? एक के पीछे एक लगे हुए ग्रुप्स हैं, कौन से? 2 में भी H है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और 3 में भी H है लेफ्ट हैंड साइड। 2 में भी H लेफ्ट हैंड साइड, 3 में भी H लेफ्ट हैंड साइड। So we have converted our cohorts going exactly the reverse into our फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर को सॉहॉर्स में और सॉहॉर्स को उल्टे चले तो हम फिशर में इजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिशर को हम कैसे कन्वर्ट करें डैश्ड वेज में, फिर उसको इंटर कन्वर्ट कैसे करें डैश वेज को वापस फिशर में, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अब 1 2 3 4 कार्बन वाला है, टेट्रोज है। हाँ, ये एरिथ्रोज कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो तभी टेट्रोज, एल्डोटेट्रोज। वैसे अगर बोले इसका कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये OH किस है, CHO के बाद जो सबसे दूर का हमारा कायरल कार्बन होता है वो कहाँ है? हमारा राइट हैंड साइड, तो कैपिटल D। रिमेंबर आपके हमने जो आपने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उस टर्मिनोलॉजी में इसको लिखा है डी एरिथ्रोस। अब डी एरिथ्रोस को हम इंटर कन्वर्ट करें किसमें? डैश और वेज। वो तो सॉहॉर्स था, बॉल एंड स्टिक मॉडल। डैश और वेज जो है, अब डैश और वेज जो है वो दिखाता है अगेन 3 डायमेंशनल, जो कि ये नहीं दिखा पाता है ना, तभी ये दैट इज व्हाई वी आर इंटर कन्वर्टिंग इट। सो व्हाट डू? वी स्ट्रेट अवे पिक अप अगेन द skeleton, carbon skeleton 1 2 3 4, and we turn it towards the right. We can view it from both sides, right or left. First I am showing you the right, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको लेफ्ट। तो चलिए हमने राइट साइड से व्यू करा ये स्केलेटन, तो पूरे को हमने राइट साइड घुमा लिया। कार्बन स्केलेटन, CHO फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो CHO, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ इज CH2OH। ये टर्मिनल वाले जो हैं ये दिखाते हैं कि हम कहाँ से देख रहे हैं इसको, राइट हैंड साइड, ये राइट की तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ को हमने इसको टर्न करा, तो राइट हैंड साइड की तरफ जो ग्रुप लगे हैं वो हमारे नजदीक हैं, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं राइट साइड से, तो इनको तो टर्मिनल ग्रुप्स को तो राइट हैंड साइड में घुमा ही लिया। और ये ग्रुप्स जो लगे हैं कहाँ? राइट हैंड साइड को, वो हमारे ज्यादा पास होंगे, तो उनको हमने लिख दिया वेज, ब्रॉड लाइन से। तो दोनों में कार्बन नंबर 2 और 3, इसमें दोनों कायरल कार्बन है, 2 भी कायरल है 3 भी, तो इसको हमने 2 को भी OH कहाँ लिखा है? वेज, क्योंकि हमारी तरफ है, कमिंग टुवर्ड्स अस।
और हमने 3 में लगे हुए OH को भी कहाँ लिखा है, वेज ब्रॉड लाइन में। तो हमने 2 वाला जो था 2 उसको भी कैसे लिखा, वेज से। 3 में भी OH को कैसे लिखा, वेज से। ये लिखने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हम इसको इस तरह व्यू कर रहे हैं, तब यहाँ बता दिया। इसको हम पकड़ के फ्लैटन कर लेते हैं, मतलब हमने इस तरह इसको घुमा लिया। ऐसे घुमाएंगे तभी फ्लैट होगा ना, यहाँ तो उल्टा पड़ जाएगा। फ्लैट मतलब ओपन एंड से, जो ओपन खुला वाला हिस्सा है उससे ही नीचे को घुमाएंगे, दिस इज द ओपन एंड। तो इधर नहीं घुमाएंगे, ये तो क्लोज्ड एंड है इसका। तो CHO को इधर हमने टर्न करा तो CHO आ गया, देखिए नीचे। और ये इधर आ गया, कौन सी हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गया, और ये इधर आ गया। ऐसे पकड़ करके इसको फ्लैटन कर दिया, ऐसे करके उठा करके फ्लैट कर दिया। तो अब CHO में क्या लगा है, क्योंकि राइट साइड से व्यू कर रहे हैं, OH जो हमने दिखा दिया, ये जिस कार्बन में CHO लगा है उसमें ही OH कहा हमारी तरफ है, हम राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो ये वेज। और ये दूसरे जिस कार्बन नंबर 3 में जिसमें CH2OH लगा है उसमें भी OH हमारी तरफ। अब ये दोनों हमने वेज से दिखाए तो ऑटोमेटिकली ये तो H हमसे दूर है, क्योंकि हमारी आई तो यहाँ है, आंख यहाँ है, तभी तो CHO और CH2OH हमारी तरफ को हुए। फिर इन्होंने इनको पकड़ के ऐसे नीचे बिठा लिया, ऐसे नीचे टर्न कर लिया, तो CHO आ गया इधर, और इधर ये आ गया CH2OH। इसमें OH और OH हमारी तरफ तो वेज दिखा लिया, H और H हमसे दूर तो वो कैसे दिखाया, डैश। नाउ लेट अस टेक आउट, नाउ सी at this stage what happens, at this stage because CHO and CH2OH, they are on the same side over here, they are eclipsing over here, they are eclipsing है, eclipsed है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से पकड़ करके घुमा लेंगे। We can turn either of the two, कार्बन नंबर 2 को भी या कार्बन नंबर 3 किसी को भी। तो चलिए, जब ये इसको पकड़ के घुमाया, यहाँ देखिए 3 को घुमा रखा है इस वाले में प्रोजेक्शन में। 2 के साथ भी यही मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम। तो हमने 3 को टर्न करा तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रुप क्या था हमसे हम दूर था वो तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 180 से टर्न कर लिया ना, तो ये दूर वाला अब नीचे आ गया हमारे। तो अब क्या हुआ, H जो यहाँ डैश से था अब यहाँ वेज से हो जाएगा, OH जो यहाँ वेज से था यहाँ डैश से हो जाएगा। और CH2OH ये तो प्लेन में, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है, थिन लाइंस दिखा रही हैं, ये कार्बन स्केलेटन है एक ही प्लेन में। वर्टिकल लाइन वाले क्या होते हैं, एक ही प्लेन में। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कहाँ होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन इन द फिशर। तो वैसे ही इसमें करा है। तो अब ये एक ही प्लेन में जो है, अब जब इसको घुमाया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। हमने कार्बन नंबर 3 कायरल कार्बन के को, जो टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसको पकड़ के टर्न कर दिया 180 से। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर वी टर्नड इट, एज सून एज वी टर्नड इट बाय 180, व्हाट हैपेंड, ये CH2OH जो नीचे था ये ऊपर चला गया, और ये जो हमसे दूर था H हमारे पास आ गया, OH जो हमारे पास था वो हमसे दूर चला गया। अब इसके बाद चलिए निकालें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कार्बन नंबर जो 2 है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन नंबर 2 में लगा है पहले OH फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर CH डबल बॉन्ड हो तो सेकंड प्रायोरिटी, CO दो बार O हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हो, और ये पूरा ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ रहा है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन हमसे फोर्थ प्रायोरिटी हमसे दूर है, तो इसी तरह तो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इट इज फॉलोइंग द रूल्स। तो जो आ रहा है क्लॉकवाइज R आ रहा है तो R, तो 2R। अब 3 में देखें क्या है स्थिति, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ये वाला होगा, C जिसके साथ H लगा है, क्योंकि ये वाले C के साथ तो 2 H लगे हैं, इस वाले C के साथ एक ही H लगा हुआ है, और बाकी ये OH और CHO है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये पूरा ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी। क्या आ रहा है ये डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस केस में रूल हमारा जो है फ्लाइंग वेज का वायलेट हो रहा है, बिकॉज अगर जो प्रायोरिटी आ रही है हम टर्न करें तो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हमसे दूर होना चाहिए, यहाँ हमारे पास है ये। तो अगर ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वी विल राइट नॉट S बट R। सो दिस इज 2R 3R D एरिथ्रोस। कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 2R 3R D एरिथ्रोस। फिर से देख लें एक बार,
ये एक ही प्लेन में है, तो इसको हम अपनी तरफ को राइट हैंड साइड से व्यू कर रहे हैं, तो पूरी स्केलेटन 1 2 3 4 हम इसको डैश वेज में चेंज कर रहे हैं आपके यहाँ. सो वी विल राइट इट दिस वे, और देन वी जस्ट फ्लैटन इट फ्रॉम द ओपन एंड. आफ्टर दैट वी कीप the groups as we see them. Right hand side, OH is close to our right eye because we are viewing it from here, so we keep those groups on the broad line. उनको हम broad में रखते हैं, broad से, और जो दूसरी तरफ हमसे दूर है उनको dash से. पर इस स्थिति में हमको क्या दिख रहा है? एक्लिप्स्ड इसका कंफर्मेशन. तो हम पकड़ करके इनमें से एक को, यहाँ कार्बन नंबर 3 को घुमा रखा है, ठीक 180 से घुमा लेते हैं स्टैगर्ड में चेंज करने को. CH2 जो नीचे है वो चला गया ऊपर, H जो हमसे दूर है वो अब आ गया हमारे पास, और OH जो हमारे पास था वो अब चला गया हमसे दूर. और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स का, जैसे आपको बताया गया है उस तरह एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन निकाल दें, तो निकलता है 2R 3R D एरिथ्रोस. नाउ लेट अस सी द सेम when we view it from the left hand side, क्योंकि हम ऐसा नहीं है, we can view it from either end. तो इसको हम चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. अब क्या हमने इस फिशर को देखा है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट से देखा है, तो हम इस कार्बन फ्रेमवर्क को कहाँ टर्न कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड. तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये दोनों कहाँ लगे हैं? ये देखिए, this end and this end, left hand side, 1 on the left hand side, 4 on the left hand side. ये कार्बन फ्रेमवर्क है. अब ये इसी वाले ओपन एंड से हम इसको फ्लैटन कर दें नीचे को, तो हम इसको ऐसे करके नीचे को प्रेस कर दें, तो CHO आ जाएगा इधर, और इस कोने में आ जाएगा CH2OH, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से व्यू करा है, जो ओपन एंड है उससे फ्लैटन करेंगे. तो ये खुला हुआ पोर्शन है इसका, इसको पकड़ करके ऐसे नीचे फ्लैट कर दिया पेपर में, तो ये आ गया CHO नीचे, CHO, और ये चला गया इधर इस कोने में CH2OH. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से देखा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप हैं आपके, तो वो हमारी आंख के पास होंगे ना, हमारी यहाँ से देख रहे हैं हम लेफ्ट से, तो हम कौन से ग्रुप लिखेंगे? जो वाली लाइन में, जो हमारी कौन सी लाइन है? ब्रॉड वाली लाइन, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से दिखने में H हमारी तरफ है, तो हम दोनों तरफ कार्बन नंबर 2 में भी, कार्बन नंबर 3 में भी, 2 और 3 यहाँ से हम देख रहे हैं, क्योंकि तो इसलिए हम इन दोनों को कहाँ लिख देंगे? व्यू फ्रॉम लेफ्ट, ये लिखा हुआ है ना, व्यू फ्रॉम लेफ्ट. तो इसको दोनों को हम कहाँ लिख देंगे? वेज से. तो H और H ये दोनों वेज में. अब डैश में क्या रह जाएगा? OH और OH डैश में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट में, हमसे दूर है, तो इनको हम डैश में रख लेंगे. तो इस तरह हमने रख लिया. अब इसके बाद क्या करा, क्योंकि ये क्या है? एक्लिप्स्ड, ये हमारा डैश वेज का एक्लिप्स फॉर्म है, हमने इसमें से एक को पकड़ करके ठीक घुमा लिया. हमने पकड़ा CH2OH को, इसको, और टर्न 180 से. जब हमने इसको 180 से टर्न करा, तो 180 से टर्न करके क्या होगा? तो CH2OH हमको कहाँ दिख रहा था? यहाँ पे राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, वो कहाँ आ जाएगा? राइट हैंड साइड. तो 180 से टर्न करा है ना इसको, सो 180 से टर्न करा. 180 से टर्न करने में it is one and the same thing, huh? If I write it this way or if I write it like this, एक ही चीज है. चाहे मैं ऐसे इसमें भी टर्न कर सकती थी. अब ये लेफ्ट की तरफ करके आपको दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से नहीं दिखाया था, तो इधर लेफ्ट से दिखा दिया. हाँ, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म. तो आई मिस दिस. हाँ, ये स्लाइड है, वो वाली आगे की स्लाइड पे चली गई थी, दूसरा उल्टा जो करना है उसका. अब देखिए, अब क्या करा हमने? पकड़ करके CH2OH को घुमा लिया. तो CH2OH को जैसे ही हमने घुमाया, तो क्या होगा? CH2OH जो हमारा नीचे था, अब वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर. यहाँ था, तो ये चला गया ऊपर. और ये जो OH हमसे दूर था, ये आ गया हमारे पास, मतलब वेज में. और जो H जो वेज में था, अब वो चला जाएगा डैश में. CH2OH नीचे था, ये चला गया ठीक ऊपर. जो OH डैश में था वो आ गया वेज में, जो H वेज में था वो आ गया डैश में. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब, क्योंकि देखिए CHO इधर है और CH2H उसके ठीक उल्टा है, यानी कि स्टैगर्ड. The carbon terminals are at opposite ends. Here they are at the same end. So this is eclipsed and this is staggered. अब हम इसका निकाल लें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. जब हम निकालेंगे तो क्या है? देखिए, 1, फिर ये 2, ठीक, फिर ये 3.
डायरेक्शन आ रहा है आर, तो हम आर ही लिखेंगे क्योंकि एच हमारा डैश लाइन में है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, ओ एच फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद सी एच ओ विल बी सेकेंड, एंड दिस लाइन, दिस बॉन्ड connecting to the rest of the group, this is the third priority, because इस C में H है, इस वाले C में 2 O है, डबल बॉन्ड O implies 2 O's, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है ना कार्बन फर्स्ट प्रायोरिटी, then CHO second priority, this whole line third priority, this bond. First to second to third direction is coming what? Anti-clockwise. But because the fourth priority group is towards us, so we reverse whatever is direction is coming. It is coming as the absolute configuration, but we will write it as R. So this is again 2s, not here, हम क्योंकि R यहाँ आ रहा था ना, ये S आ रहा था ना इधर, तो हम इसको क्या लिखेंगे अभी 1 2 3, डायरेक्शन तो S आया पर R लिखेंगे, तो 2 में हमारा क्या हो गया R, जहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बन हमारा कार्बन नंबर 2 है, 2R 3RD एरिथ्रोस, कौन सा फॉर्म है उसका स्टैगर्ड। अब फर्क क्या था, इन द फर्स्ट slide which we saw here, we viewed this D erythros, 2R, 3R D erythros from the right hand side. Here we have viewed R, 2R, 3R D erythros from the left hand side. And in each case you will see the absolute configuration is the same, क्योंकि ये इसी के साथ तो मैनिपुलेशन हो रहा है D erythros के साथ, उधर से देख रहे हैं राइट में, अब के हमने देखा लेफ्ट में, तो हमने टर्मिनल जो इसके कोने हैं वो कहाँ रख दिए, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड में थे क्योंकि लेफ्ट से व्यू करा उनको रख लिया वेज में, तो ये H और H को रखा वेज में। उसके बाद हमने क्या करा, ये एक्लिप्स था, एक्लिप्स्ड क्योंकि एक ही साइड में दोनों कार्बन के कोने लगे हैं 1 और 4, हमने एक को पकड़ के मैनिपुलेट करके उसको स्टैगर्ड उलट दिया, जिससे CH2OH इधर ये ऊपर को जा रहा है, यहाँ CHO नीचे को जा रहा है, तो अपने आप ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब we take out the absolute configuration, इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, अपने डैश इस वाले फिशर प्रोजेक्शन को डैश वेज में। अब ये लास्ट स्लाइड जो गलती से पहले आ गई थी वो कि हम डैश वेज को अब कन्वर्ट करें किसमें, फिशर में, इसका उलट करें, उलट करें। अब देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा स्टैगर्ड दी थ्रियोज, थ्रियोज इम्प्लाइंग कि फिशर में क्या होगा, फिशर में एरिथ्रोज में तो H और H एक तरफ थे, इस केस में जब ये आएगा तो ऐसा आना चाहिए कि ये H और H फिशर में ऑपोजिट साइड्स में होंगे। चलिए देखते हैं करके, तो ये हमारा स्टैगर्ड कैसे है, देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन स्केलेटन में 1 और 4 वाले कार्बन एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट साइड है, C यहाँ ऊपर को जा रहा है, यहाँ C नीचे को आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लाई करता है ये स्टैगर्ड है। अगर यहाँ और यहाँ ये CH2OH भी नीचे होता तो वो एक्लिप्स्ड होता। अब स्टैगर्ड डी थ्रियोज जो है, थ्रियोज, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे, तो पहले हम इसको एक्लिप्स्ड में लाएं, क्योंकि फिशर में हमको सब कुछ एक्लिप्स्ड में दिखता है, एक के पीछे एक ग्रुप लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ, तो हम इसको लाएं और हम निकाल लें। अच्छा यहाँ पे चलिए इसका हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालें, यहाँ पे क्या निकल रहा है, इस क्योंकि ये दो कायरल सेंटर है सेकंड और थर्ड, सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, डायरेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमसे दूर है तो जो आ रहा है वो लिखेंगे, एस आ रहा है एस लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्शन इज कमिंग क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम अस, क्लॉकवाइज आ रहा है, आर आ रहा है तो हम आर ही लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 2s 3r, यही तो हुआ 2s 3r D 3Os। Now we convert it into the eclipsed, ये तो स्टैगर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे 180 से घुमा लिया हमने, ये इसको पकड़ के यहाँ से, या तो इसको घुमा सकते थे या इसको थर्ड को घुमाया तो कार्बन फ्रेम ये नीचे आ गया CH2OH, ये जो ऊपर था CH2OH कार्बन नंबर 3 में नीचे आ गया, ये जो हाइड्रोजन हमसे दूर था ये हमारे पास आ गया, ये OH जो हमारी तरफ था हमारे पास था वेज में, ये डैश हमसे दूर चला गया,
ये है इसका eclipsed conformation. अब एक बार ये eclipsed आ गया, now what do we do? Now we simply, because this is simply we turn it in such a way, ये CHO जो है या इस तरह इसको ऊपर को ले जाएंगे हम, तो ये CHO आ गया हमारा इधर और CH2OH आ गया, क्योंकि ये ओपन एंड है ना, ये ओपन एंड ऐसे ही तो घुमाएंगे यहाँ से, तो CH2OH नीचे, CHO ऊपर, CH2OH नीचे, ये वाला एंड नहीं है, ये नीचे का हिस्सा ये ओपन है ये वाला, तो CH2OH here, it will come down and CHO will come up. और डायरेक्शन कौन सा हमने ऐसे घुमाया, तो ये कहाँ आ गए दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, अगर आपको दिख रहा है ये कहाँ आ गए, लेफ्ट हैंड साइड. अब इस तरह जब हम इसको टर्न करेंगे, टर्न करके ऐसे प्रेस कर लिया, तो प्रेस कर लिया हमने, जो ग्रुप जैसे लगे हैं वैसे, OH कार्बन नंबर 2 में जैसा है वैसे ही होगा, H कार्बन नंबर 3 में जैसा है वैसे ही होगा. सिंपली हमने इसको इस तरह फ्लैटन कर लिया यहाँ पेपर में. अब हम लिखते हैं इसको फिशर में, जैसा दिख रहा है, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म में जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखते हैं. तो एक कोने में CHO, दूसरे कोने में CH2OH, CHO CH2OH. कार्बन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 में OH जो है कहाँ है, OH वेज में. तो जैसा जो, क्योंकि हमने इसको, ये दोनों कहाँ है, ये जो ऊपर कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो जो ग्रुप्स हमारी तरफ है उनको पकड़ के हम कहाँ रख देंगे, लेफ्ट साइड, यानी कि जो ग्रुप कहाँ दिख रहे हैं हमें, ये वेज वाले लाइन में, तो सेकंड वेज मतलब चौड़ी लाइन में. सो इन दिस सेकंड chiral carbon, OH will be kept on the left hand side. In the third chiral carbon, H will be kept on the left hand side. तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, फिशर में. मतलब जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसको हम सिंपली क्या करें, पहले देखें वो स्टैगर्ड 1 2 3 4 इज द स्टैगर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली स्टैगर्ड में ही दिखाएंगे, एक्लिप्स में नहीं दिखाते हैं कन्फर्मेशन, बिकॉज दैट इज ऑफ लोअर एनर्जी. सो वी कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू द एक्लिप्स्ड. सो एक्लिप्स मतलब यहाँ हम 180 से घुमाएंगे, ये मैनिपुलेट करेंगे, तो जो ग्रुप ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो हमसे दूर है वो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास था वेज में था वो हमसे दूर डैश में चला जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी सिंपली प्रेस इट in the direction where it is open direction along the plane of the paper. So what will happen, then CH2OH will come down and CHO will come up, and this direction when we are turning it, this will, when this comes up, this will be on the left hand side, this framework. So whatever groups are there on the left hand side, in that case what will happen, those groups which are on the wedge, they will automatically be coming where, they will be coming towards us. wedge है ना, wedge. और क्योंकि हमने कहाँ टर्न करा इस बारी, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, so they will be placed on the left hand side. Now maximum energy eclipsed arrangement, then we have viewed it from one side. Which side we viewed it, from the left hand side. हमने लेफ्ट हैंड साइड से व्यू करा, कैसे पता लगा, क्योंकि कार्बन फ्रेमवर्क हमने कहाँ रखा है, मैनिपुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऐसे टर्न करा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड. सो दोज ग्रुप्स विच आर टुवर्ड्स अस, देन दोज ग्रुप्स वी विल कीप वेयर, on which side, towards us, that is on the wedge, we will keep them on the left hand side. And the other groups which are away from us, this group, these are away, H and OH, H on carbon number 2 and OH on carbon number 3, we will keep them on the right hand side. And now we can confirm that this and this are the same. How? By taking out the absolute configuration at the
chiral carbon, carbon number 2 and carbon number 3. Carbon number 2, again 1, 2, 3. 1, 2, 3. Direction is coming R, but H is on horizontal, so we will write S. Carbon number 3, let us see. 1, 2, then CH2OH is 3. Direction is coming S, but H is on the horizontal line, so we will write it as R. And as we can see, when we have that H and H, they are in the Fisher projection at opposite sides, not on the same side. That is, in other words, this is a trios. This is the common name will be D trios. Earlier that was D erythros, this is D trios. So we have learnt in this lecture the interconversion from Fisher to Sawhorse, and finally after that from Fisher to dash wedge, looking both from the right hand side and the left hand side, and ultimately then the dash wedge was interconverted into the Fisher. We can do this manipulation first by converting it to the eclipse form, then viewing it either from the right hand side or from the left. Here we have viewed it from the left hand side. So those groups which were on the left hand side have been kept where? They have been kept on the left hand side, and those groups which were away from us, they have been kept on which side? They have been kept on the other side, that is on the right hand side. Had we manipulated it in this way, then things would have been different in this way. Had it been manipulated in this way, then CH2 would have been up and CHO would have been below. That is, these would have been on the right hand side. Then the reverse would have occurred. उस केस में इसका reverse होता. So this is all for today. Thank you.